राधे राधे जी। कैसे हैं आप लोग? आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। चलो, आज मैं आपको सावन में हमारे मंदिर में ईश्वर के ग्रीन कपड़े यानी कि हरे हरे कपड़े बनवाए गए हैं, क्योंकि आजकल सावन चल रहा है जो हरियाली का प्रतीक है। देखो, कुदरत ने कितना सुंदर सब कुछ कितना सुंदर मेंटेन किया है। हम सभी जैसे कि सोचते हैं कि साइंटिस्ट इतना अच्छा मेंटेन करते हैं, उसी प्रकार देखो भगवान ने भी पर्यावरण कितना सुंदर बनाया है। कभी वृक्ष के पत्ते झड़ जाते हैं, तब कभी सावन आता है, नए पत्ते आ जाते हैं, नई पनीरी, नई पेड़ पौधे, नई जीव जंतु, सब नया, सब कुछ उत्पन्न खुद ही खुद हो जाता है। उसी प्रकार कभी गर्मी आ जाती है और कभी सर्दी आ जाती है। ये देखिए, भगवान श्री गणेश जी कितने सुंदर लग रहे हैं हरे कपड़ों में। इसी प्रकार से यह हरे कपड़े हरियाली का प्रतीक होने के कारण सावन में भगवान को पहनाए गए हैं। और इसी प्रकार से यही हरे कपड़े जो हैं वह ठाकुर जी को पहनाए गए हैं और माँ पार्वती को भी पहनाए गए हैं। कितने अद्भुत लगते हैं जब हम पर्यावरण और त्योहारों के हिसाब से चलते हैं। नई नई उमंगें आ जाती हैं, हरी हरी चूड़ियाँ पहनी जाती हैं और कितना सुंदर श्रृंगार होता है। परांदे, पींग, झूंटे, खीर पूड़े बनाए जाते हैं और सभी को खिलाए जाते हैं। आप भी मुझे बताना कि आपके यहाँ तीज का त्योहार किस प्रकार से मनाया जाता है। चलो, इसी के साथ मैं आपको एक टोटका बताती हूँ, यानी कि एक ऐसा किस्सा सुनाती हूँ जो बरसात, जैसे कि ये अब सावन में बरसात खूब होती है और ये सावन में भगवान जी अपने भक्तों की किस प्रकार से रक्षा करते हैं, उस प्रकार से मैं आपको एक छोटा सा एक किस्सा सुनाती हूँ। एक भक्त थे जो भगवान शिव के मंदिर में हर रोज जाया करते थे। वह हर रोज जाते थे, शिवलिंग पर जल अर्पण करते थे और वहाँ थोड़ी देर बैठे रहते थे। उसी प्रकार से एक व्यक्ति था जो कभी कभार भगवान शिव के मंदिर जाता था और अपने दुखड़े भी बताता था और प्रार्थना भी करता था। यूं ही उन दोनों की जिंदगी चल रही थी। एक दिन बहुत ज़्यादा तूफान आता है, अंधेरी आती है, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा हो जाता है। तो वह उनमें से एक व्यक्ति क्या करता है, एक दिया लेता है और एक रास्ते में जला देता है जहाँ खूब सारा अंधेरा होता है, ताकि आने जाने वालों को आसानी हो। और एक दिन ऐसा आता है जब बहुत ही बारिश हो रही होती है, इतनी तेज बारिश हो रही होती है कि मानो कि रास्ते से जाना ही मुश्किल था। एक भक्त तो सोच रहा था कि मैं किस प्रकार से भगवान शिव के मंदिर कैसे जाऊं, इतनी ज़्यादा बारिश है, कैसे जाऊं मैं। वह यही सोच ही रहा था। और चलो, इसी के साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं, ये माँ पार्वती और माँ दुर्गा देखिए हरे हरे रंग के वस्त्रों में कितनी सुंदर लग रही हैं। हरे रंग के वस्त्र, ऊपर से लाल लाल रंग की चुनरी ओढ़े हुए माँ पार्वती कितनी सुंदर लग रही है, अद्भुत है। ये सावन का महीना माँ पार्वती के लिए ही बनाया गया है, ये उन्हीं के लिए है, उन्हीं के पूजा की जाती है सावन में। ये माँ पार्वती और भगवान शिव का प्रतीक है, क्योंकि सावन में भगवान शिव के अर्पण होती है यह पृथ्वी, वे ही हमारी देख रेख करते हैं। और फिर वह जो व्यक्ति होता है तो वह दीप जलाता है। और एक दिन जब बारिश खूब हो रही होती है तो जाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाकर हर रोज अपनी परेशानियां बताता था, वह तो उस दिन फिर परेशानियां बताने के लिए भगवान शिव के मंदिर किसी ना किसी तरह पहुंच ही जाता है। तो बोलो, भगवान शिव किसके लिए मदद करेंगे और किसके लिए आएंगे? जो बारिश में भी ना रुका, जो किसी चीज से ना डरा और भगवान शिव के मंदिर में पहुंच गया, तो भगवान ने तो उसको दर्शन देने ही थे ना। उसी प्रकार से जो भगवान शिव हैं वह बहुत ही भोले हैं, वह अपने भक्तों पर जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी ही दर्शन देते हैं। इसीलिए हमें सच्ची भावना रखते हुए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और पूरे मन से उनका
भक्ति कीर्तन करना चाहिए और सेवा भी करनी चाहिए। अगर आपको मेरा छोटा सा ये किस्सा और यह मंदिर के जो भगवान जी हैं उनके वस्त्र अच्छे लगे हों, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद जी।